सुरभि दुल्हन बनकर राहुल की ज़िंदगी में आई थी। राहुल ने उसे सबके बारे में पहले से ही आगाह कर दिया था। माँ-पापा दोनों बहुत सीधे-साधे हैं। बड़े भैया-भाभी बिल्कुल राम-सीता जैसे। भैया प्रोफ़ेसर हैं और भाभी मीनू यूँ तो बहुत पढ़ी-लिखी थी, पर भैया ने उनसे कभी नौकरी नहीं कराई। भोली-भाली, शांत और कम मुखर है भाभी। सुरभि ने नोटिस किया उसके सास-ससुर और राहुल जहाँ मीनू को बहुत मानते, वहीं उसके जेठ राजीव उन्हें बहुत तरी में रखते। जब सुरभि की मुँह दिखाई हो रही थी, भाभी ने बड़े प्यार से सबके लिए मखाने की खीर बनाई थी। वो सबके लिए परोस कर ला रही थी और बड़े भैया ने उन्हें टोक दिया, ये भी कोई इस वक्त बनाने की चीज़ है, कुछ ढंग का नहीं बनवा सकती थी? अगर अकल नहीं चलती तो ज़बरदस्ती इसका इस्तेमाल क्यों करती हो? बड़ी भाभी सदके में आ गई थी और चुपचाप रसोई में ले गई खीर को। सुरभि देखती ही रह गई अवाक होकर। उसे समझ आ गया था यहाँ इज्जत करवानी पड़ेगी, कोई आसानी से करेगा नहीं। उसने उसने अक्सर भाभी को ऐसे प्रताड़ित होते देखा। कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की भी, पर वो शांति से उसे टाल देती। सुरभि को लगता गलती इनकी भी है। जब आप विरोध नहीं करेंगे तो दूसरे को एहसास ही नहीं होगा कि वो आपके साथ गलत कर रहा है। धीरे धीरे खुद सुरभि यदाकदा भाभी से वैसा ही व्यवहार करना सीख गई। एक दिन सुरभि राहुल के साथ घूमने शिमला की ट्रिप पर जाने लगी, जबकि उस दिन सूत लगा था। मीनू ने दबी जुबान उन्हें रोकना भी चाहा। ऐसे में घूमने मत जाओ कहते हैं, ऐसे में शॉपिंग भी नहीं करते, नई चीजें खरीदना मना है। वो डरती हुई बोली। राजीव ने सुना और खिल्ली उड़ाता बोला, यार राहुल और सुरभि, इन दकियानुसी औरतों की बातें मत सुनना। न खुद एंजॉय करना जानती है और न दूसरों को करना देख सकती। राहुल रुक जाना चाहता था, पर भाई की बात सुनकर उसकी पत्नी के हौसले में जो उड़ान आई थी, उन्हें वो रोक न सका। वो लोग पुणे पहुंच गए। होटल के कमरे में जैसे ही पहुंचे, सुरभि ने चेंज कर खुशी से पति के गले में बाहें डाली तो वो बोला, तुम इतनी गर्म क्यों हो? बुखार है क्या तुम्हें? देखने पर पता चला सुरभि को 103 बुखार था। इतना हाई फीवर। डॉक्टर से कंसल्ट किया। 7 दिन की लगातार मेहनत से राहुल टूट गया, लेकिन अब सुरभि का बुखार ठीक था और उनके लौटने का दिन भी आ पहुंचा था। मुस्कुराते हुए राहुल बोला, बड़ी भाभी की बात का मर्म समझ आया या अभी नहीं? सुरभि ने नजरें नीचे झुका ली। समय बीतता गया। राजीव अभी भी मीनू की इज्जत नहीं करते थे, भले ही उन दोनों के बच्चे शादी लायक हो चले थे। आज मीनू के बेटे दिनेश की शादी था। उसकी बहू माधुरी डॉक्टर थी। मीनू ने खुश होकर नीली सिल्क की साड़ी पहनी थी। सब ज्वेलरी भी मैचिंग। लंबी सी चोटी लहरा रही थी उसकी कमर पर। बड़ी लाल बिंदी और लिपस्टिक में वो कमाल दिख रही थी। जैसे ही राजीव की नज़र उस पर पड़ी, वो बोला, ये क्या बेहुदा रंग चुना है तुमने आज जैसे फंक्शन के लिए? कुछ और अच्छा नहीं मिला? जाओ इसे बदल कर आओ। मीनू दंग रह गई ये सुनकर। वो डबडबाई आंखों से अपने कमरे में लौट गई। निस्तेज सी वह अपने बेड पर लेटी छत को घूर रही थी कि सुरभि तो ये सब देख और सुन चुकी थी। उसके पास आई। भाभी क्या सोच रही है? दूसरी साड़ी कौन सी पहनूं? अगर ये सोच रही है तो बिल्कुल ना सोचे। फिर क्या करूं? वो बेबसी से सुरभि को देखते बोली, आज आपकी बहू घर आ चुकी है, यानी अब आप बहू नहीं है। जमाना बदल चुका है भाभी। बस बहुत हुआ। आपने भैया को बहुत सहन कर लिया। आपको अब जो अच्छा लगे वो करिए, पहनिए। किसी और को खुद पर थोपने मत दीजिए, यहाँ तक कि भैया को भी नहीं। कल की आई लड़की नहीं तो आपकी क्या इज्जत करेगी? सही कह रही हो तुम। मीनू के चेहरे पर सुकून के भाव आए। तुम्हारी बात से मुझे बड़ी हिम्मत मिली। मैं किसी को नहीं टोकती, फिर उन्हें क्या अधिकार है मेरी हर बात में कमी निकालने की? क्या अच्छे संस्कारों का सारा ठेका औरतों ने ही उठाया है? थोड़ी बहुत जिम्मेदारी इसकी पुरुषों को भी लेनी चाहिए। मीनू ने अपने बाल सही किए, साड़ी दुरुस्त की, आईने में खुद को निहारा, मुस्कुराई और सुरभि के साथ चल दी बाहर शादी के लिए। उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास था। वो बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे वो लगती ही थी। पर आज उसकी आंखों का विश्वास राजीव की बदतमीजी को सहमा देना चाहता था। सुरभि और राहुल खुश थे बड़ी भाभी में आए इस बदलाव को देखकर। वो आज उस सम्मान और इज्जत को लेने के लिए बढ़ चुकी थी जिसकी वो हकदार बहुत पहले से ही थी। राजीव ने देखा था मीनू को। वो कुछ कहने को भी हुआ था, पर मीनू ने उसे अवॉइड किया और मुस्कुराते हुए अपनी बहू बेटे की तरफ बढ़ गई। उसकी बहू ने उसके पैर छुए और माइक हाथ में लेकर कहने लगी, मेरी सासू माँ मेरी आदर्श है। इस उम्र में भी वो इतनी खूबसूरत है। उसका उनका ड्रेसिंग सेंस इतना लाजवाब है कि क्या कहने। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे
उनकी जैसी समझदार और सुंदर सास मिली है। तालियों की गड़गड़ाहट में मीनू मुस्कुरा रही थी। उसे समझ आ गया था, हक और इज्जत मिलता नहीं, मांगना पड़ता है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब